क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? ये है अरबी का पत्ता जिसकी सब्ज़ी हम बनाकर खाते हैं घर पे और इस पत्ते को देखकर कोई नहीं बता सकता कि इसकी कोई रेसिपी भी बन सकती है। तो आज इसी पत्ते को यूज़ करके मैं बना रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गुजराती स्नैक पात्रा और इसे महाराष्ट्र में आलू वड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आलू मतलब वो नॉर्मल वाला आलू नहीं जो हम बनाते हैं। आलू का मतलब महाराष्ट्र में होता है अरबी। तो चलिए बनाते हैं अपना ये टेस्टी सा स्नैक। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी जाकर सब्सक्राइब करिए। पात्रा बनाने के लिए हम यहाँ सबसे पहले एक बैटर रेडी करेंगे और उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 से ढाई कप जितना बेसन। अब डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून जितना जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जितनी हींग। अब लेंगे आधा कप यहाँ पे ग्रेटेड या पाउडर्ड जैगरी यानी गुड़। ये अगर आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसे ग्रेट कर लीजिए, और अगर आपके पास रेडी पाउडर फॉर्म में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वील ऐड टैमरिंड वाटर। ये टैमरिंड का पानी एक्चुअल में जो हम इमली को पानी में गुनगुने पानी में भिगा के रखते हैं तो उसी का जो पल्प रहता है उसी को यूज़ करके हम इसमें डालेंगे। तो ये मैं अराउंड 3 टेबलस्पून यहाँ पे लूँगी। इमली का खट्टापन जब गुड़ के मिठास के साथ ऐड होगा तो इसका टेस्ट जो क्रिएट होगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा टेस्ट का, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब डालेंगे इसमें हम नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ मैं अराउंड डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना सॉल्ट। और अब हम लेंगे 1 कप जितना पानी और एक थिक बैटर इसका रेडी करेंगे हम। इसमें पानी हम बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे जिससे लम्प्स ना आए बिल्कुल भी। और अब मैंने यहाँ ले लिया है ये अरबी का पत्ता और इसका जो ये स्टेम है ये मैं निकाल दूँगी। और जो भी मोटा ये वेन्स दिख रहे हैं हमारे, इसको भी हम बिल्कुल धीरे और हल्के हाथ से नाइफ़ से कट करके निकाल देंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये जो लीफ है बिल्कुल भी कटे ना, और अगर थोड़ा बहुत कट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल केयरफुली हम करेंगे इसे। तो इसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल शार्प नाइफ़ यूज़ करेंगे जिससे कम एफर्ट में आराम से ये जो मोटे वाले वेन्स हमें दिख रहे हैं वो निकल जाए। और इन पत्तों को हमें अच्छे से वॉश करके पोंछ के उसके बाद ही इसे यूज़ करना है। यहाँ मैंने इसी तरह से 10 अरबी के पत्ते ले लिए हैं और इसे क्लीन करके वेन्स निकाल लिए हैं उसके। और अब हम अपना पात्रा बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। जब भी आप ये पत्ते लें तो ध्यान रखें कि ये पत्ते थोड़े से बड़े साइज़ के हों, इसी तरह के, क्योंकि पत्ते जितने बड़े होंगे हमें रोल करने में उतना इजी रहेगा और पात्रा जो बनेगा हमारा वो भी अच्छा बन पाएगा। अब हम अपना पात्रा बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे और इसके लिए मैंने एक ही अरबी का पत्ता पहला ले लिया है और इसका देखिए जो ये पॉइंटेड साइड है मैंने अपनी तरफ करके रखा है और जो लाइट ग्रीन वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। डार्क ग्रीन वाला जो पोर्शन होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। मुझे प्लेट पे रख के इसमें बेसन लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इसे एक फ्लैट सरफेस स्लैब पे ही रख लिया है जिससे बेसन आराम से स्प्रेड हो सके। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर ये पतली सी बेसन की लेयरिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी दूसरा पत्ता और जब हम दूसरा पत्ता इस पर रखेंगे तो वील टेक केयर कि उस पत्ते का जो पॉइंट है वो दूसरी तरफ हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो इसका दूसरा पोर्शन है वो मेरी तरफ हो। इस पे भी हम उसी तरह से लेयरिंग कर लेंगे बेसन की। अब इस पे लगाएंगे हम तीसरा पत्ता और उसका पॉइंटेड साइड मैं फिर अपने तरफ करूँगी और इसके ऊपर भी हम बेसन की लेयरिंग कर लेंगे। अगेन अनदर लीफ एंड द पॉइंट शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड एंड अगेन वील डू द लेयरिंग। एंड नाउ द फाइनल लेयर। अब मैंने फिर से एक पत्ता उसके ऊपर रख लिया है और इस बार उसका पॉइंट फिर से अपनी तरफ करके इसके ऊपर फाइनल लेयर मैं लगाऊंगी बेसन की। ये देखने में जितना ज़्यादा टीडियस लगता है, ट्रस्ट मी बनाने में उतना ही ज़्यादा सिंपल और इजी है। तो इस तरह से हमने 5 पत्ते लेयर बाय लेयर इस पे लगा लिए हैं और अब हम इसे करेंगे रोल। इस तरह से हम दोनों साइड से इसे 1-1 इंच जितना पहले फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ
और उसके बाद ये जो मेरे साइड से पॉइंट है उसे ले करके हम बिल्कुल टाइटली रोल कर देंगे इसे बाहर की तरफ। और इसके ऊपर इस तरह से हम ये जो बेसन का पेस्ट है वो लगा देंगे जिससे ये आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाए और खुले ना। अब यहाँ एक स्टीमर में हम पानी गरम कर लेंगे और ये जो हमने लॉग्स यहाँ बना के रखे हैं, ये मैंने 2 लॉग्स यहाँ रेडी करके रखे, ये मैं स्टीम करने रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। अरबी के पत्ते से खुजली बहुत होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है और अगर ये अच्छे से कुक नहीं किया गया तो दिस कैन कॉज ईचिंग इन थ्रोट एंड टंग, तो इसे कुक करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा ये पात्रा स्टीम हो रहा है तब तक इसकी एक चटनी रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक कटोरी में 1 टेबलस्पून जितना दही और इसमें डाला है मैंने ये 2 टीस्पून जितनी ये हरी चटनी, धनिया की चटनी, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और बस रेडी हो गई हमारी चटनी। 25 मिनट्स आर ओवर और ये स्टीम हो चुका है और मैं इसे निकाल के ठंडा कर लूँगी 10 मिनट के लिए। ये ठंडा हो चुका है और मैंने इसे पिन व्हील शेप्स में इस तरह से 1 इंच जितनी विड्थ रख के कट कर लिया है पीसेस में। अब इसकी टेम्परिंग के लिए एक पैन में ले लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड सीड्स, 2 से 3 टीस्पून जितनी सेसमी सीड्स, वाइट तिल, सफ़ेद तिल, कुछ करी लीव्स, 1 चुटकी जितनी हींग, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं। ये पात्रा जो हमने बनाया है इसमें काफ़ी मीठा डाला है तो इसमें नमक डालना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अब हम डाल देंगे अपने पात्रा की ये पिनव्हील्स जो मैंने कट करके रखे हैं। अगर एक बार में पैन में ये ना आए सारे तो आप इसे 2 बार में सेक लीजिए, पर ये अच्छे से गोल्डन हो जाने चाहिए दोनों तरफ से। यहाँ मेरा पैन छोटा हो गया था तो मैंने चेंज करके ये बड़ी कढ़ाई ले ली है। जैसा कि आप सुन सकते हैं तिल क्रैकल होने की आवाज़ आ रही है और ये सिक चुके हैं दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं गोल्डन हो गए हैं और क्रिस्प हो चुके हैं। और अब मैं इसे निकाल लूँगी इस पैन से। तो ये लीजिए तैयार हो गया हमारा गुजराती पात्रा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने टेस्ट करके देखा है तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। लेट्स इंडल्ज।